नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। कंगना रनौत की बिग बजट फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन फिल्म की कमाई बिल्कुल भी थमने का नाम नहीं ले रही है। फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में ही 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था। वहीं अब फिल्म के 8वें दिन का कलेक्शन भी सामने आ गया है। फिल्म ने 3 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई की है। इसी के साथ फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी ने अब तक 64 करोड़ 65 लाख रुपए की कमाई कर ली है, जिसकी जानकारी ट्रेड एक्सपर्ट तरन आदर्श ने ट्विटर के जरिए दी है। बता दें, फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी में कंगना रनौत ने रानी लक्ष्मीबाई का किरदार निभाया है, जो दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है। दर्शकों का मानना है कि स्क्रीन पर रानी लक्ष्मीबाई के किरदार में कंगना से बेहतर कोई और नहीं दिख सकता था। बता दें कि इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर सोनम कपूर, अनिल कपूर और राजकुमार राव की एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा रिलीज हुई है, जिसका मणिकर्णिका की कमाई पर कुछ खास असर नहीं पड़ा है। फिल्म मणिकर्णिका ने अपने 8वें दिन एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा से ज्यादा कमाई की है। इससे साफ है कि वीकेंड के दूसरे और तीसरे दिन भी कंगना रनौत का ही जलवा देखने को मिलेगा और ये फिल्म सोनम की फिल्म से अच्छे आंकड़े दर्ज करा सकती है। देखने वाली बात तो अब ये होगी कि आने वाले दिनों में मणिकर्णिका कितने करोड़ों का कारोबार कर पाती है। वैसे आपको क्या लगता है, कंगना की ये फिल्म 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर पाएगी या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। पहले तो ये जो आपका ब्राइडल लुक है, मणिकर्णिका का लुक है, लेकिन आपसे जानना और यहाँ पे भी आप उसका लुक में प्रेजेंट हैं, उसके बारे में जरा कुछ बताइए। वेल, जैसे आप जानते हैं कि आम्रपाली जो है हमारे ऑफिशियल स्पॉन्सर्स हैं फिल्म के लिए, और ये टाई अप था नीता जी एंड नीता लूला एंड आम्रपाली के बीच में। सो आई एम जस्ट प्लेइंग अ मॉडल हियर टुडे, लेकिन आई थिंक इनका जो भी फिल्म का लुक है, बहुत हद तक आम्रपाली का इसमें सहयोग है, जो आज ये बन पाया है, जो दिख रहा है। और जिस तरह से इनकी ज्वेलरी है, इन्होंने बिल्कुल पीरियड अप्रोप्रिएट ज्वेलरी जो है हमको दी है। और नीता जी ने बहुत मेहनत की है एक्चुअली इसमें। आज उनको यहाँ होना चाहिए था, बट वो अपनी फिल्म की शूटिंग कर रही हैं। But we've been very grateful to have an association with Amrapali for the film. कंगना, एक सवाल, आपके घर में आज प्रोटेस्ट था करनी सेना का। उन्होंने कहा है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है फिल्म रिलीज होने से, क्योंकि वैसे सीन नहीं है जैसे कि आप लोगों ने बताया है, लेकिन उनका कहना है कि जो आपने बयान दिया था कि डिस्ट्रॉय कर दूंगी करनी सेना को, उसके लिए आप माफी मांगे। वो चाह रहे कि आप माफी मांगे, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं किसी से माफ़ी नहीं मांगूंगी। माफ़ी मैं कभी किसी चीज़ के लिए नहीं मांगती जिसमें कोई गलती है नहीं, लेकिन हमने उन्हें आश्वासन दिया है कि उसमें कुछ भी ऐसा गलत नहीं है और उन्हें हमारा सहयोग देना चाहिए। और फिल्म को जो है वो करना चाहिए, बिकॉज़ वो हमारे भारत की बेटी है, तो सबको मिलकर उस फिल्म को जो है आगे बढ़ाना चाहिए। वो सिर्फ मेरी कोई रिश्तेदार नहीं है, वो पूरे देश की, वो मेरे लिए वही है जो हम सब के लिए है। सो मणिकर्णिका भारत की बेटी है और करनी सेना को भी उनका सहयोग देना चाहिए। और ये फालतू का ईगो इशू मेरे साथ करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे किसी को सॉरी वॉरी कहने के लिए नहीं हूँ। What is your question? आपकी फिल्म रिलीज होने में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए, तो आप यस, What do you want to say regarding that? नहीं, वेल, हम उनको सालगिरह की बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और महाराष्ट्र में वो एक बहुत ही ज़्यादा उनका लोगों को उनसे प्यार है, उनका सम्मान करते हैं। और हम भी महाराष्ट्रनी हैं एक तरह से देखा जाए तो। और उसी तरह से रानी लक्ष्मीबाई भी मराठा बेटी हैं और वो भी महाराष्ट्र को ही बिलोंग करती हैं। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वो भी इसी मिट्टी पे पैदा हुई हैं, यहीं की जन्मी हुई हैं। हम ये चाहते हैं कि दोनों ही जो महान हस्तियां हैं, जिन्होंने हमारे जिनके लिए लोगों के दिलों में जगह है, उनके लिए प्यार है, उनको बहुत शुभकामनाएं।
वेल उनके लिए देखिए, मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि ये फ़िल्म इस फिल्म का मनोरंजन के साथ में एक मायना हो। और सद्गुरु मेरे गुरु हैं और उनको आज तक मुझे जो भी हासिल हुआ है मेरी ज़िंदगी में वो या तो गुरुओं की ही वजह से हुआ है। मैं चाहे स्वामी विवेकानंद हो, उसके बाद में जब मैं अपनी ज़िंदगी के ऐसे मुकाम में थी जहाँ मुझे कुछ एकदम मतलब मुझे लगा था जैसे मैं बॉक्स में बंद हो गई हूँ, तब सद्गुरु मेरी ज़िंदगी में आए और मुझे एक फिर से लगा कि नहीं, आई एम फ्री नाउ। सो आई थिंक एक युवा के लिए बहुत ज़रूरी है गुरु, चाहे वो आपका कोई टीचर हो सकता है, आपका मम्मा हो सकते हैं, आपके पापा हो सकते हैं, आपकी बहन हो सकती है, आपका फ्रेंड हो सकता है, लेकिन एक ऐसा इंसान जिस पे आप विश्वास कर सके। बहुत ही किस्मत वाले होते हैं जिनको ऐसे इंसान मिलते हैं लाइफ में, और मैं ऐसी कामना करती हूँ कि आप सबको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में गुरु और उनकी गाइडेंस मिले। थैंक यू सो मच। बैश होस्ट किया है, सो यू नो इट्स ऑलवेज ग्रेट टू बी सेलिब्रेटिंग विद द टीम। एंड फैमिली के साथ तो सभी करते ही हैं, बट व्हेन यू स्पेंड सो मच टाइम विद द टीम मोर देन 2 years, देन यू बिकम अ फैमिली। तो हमारे लिए बहुत ही एक अच्छा दिन है कि हम सब क्रिसमस के ही बहाने से ही लेकिन वी कैन इन्जॉय सम टाइम, क्योंकि हम लोग हमेशा ही इतना स्ट्रेस में मिलते हैं, वी डोंट गेट टू सॉर्ट ऑफ इन्जॉय इन दैट कैपेसिटी। Kamina, when it comes to a period film, costume drama, Neeta Lula is always the name actually. What I have to say about her, how was the experience working? In fact, how much input also was there from your side? She spoke like कंगना ने भी बहुत ही मुझे तो याद नहीं है कि मैंने कोई भी कॉस्ट्यूम को लेके इनपुट दिया हो। आई वॉज सो बिजी डूइंग सो मैनी अदर थिंग्स, एंड दैट्स द थिंग विद व्हेन अ डिपार्टमेंट completely sort of owns one department, when an artist like Neeta ji, and it is such a big relief for an actor, for a director. I think that's most gratifying aspect कि नीता जी जो है रातों रात 200 लोगों के कॉस्ट्यूम्स भी, चाहे वो है ना, एंड अभी 200 लोगों के कॉस्ट्यूम भी इन वन नाइट शील मेक। आई डोंट नो हाउ शी डज इट। एंड जो भी हम लोगों को फीडबैक आ रहा है कॉस्ट्यूम्स को लेके कि नथिंग इज़ जारिंग, कॉस्ट्यूम्स आर एब्सोल्युटली पीरियड एप्रोप्रिएट। सो वो जो उस तरह का जो एक कंट्रीब्यूशन है, इट्स अ बिग डील, क्योंकि खूबसूरत कॉस्ट्यूम तो आप कई डिज़ाइनर बना लेते हैं, मगर पीरियड एप्रोप्रिएट उसको रखते हुए उसमें कैरेक्टर डालना, इसके लिए एक अलग यू नीड अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सेंसिबिलिटी, जो कि नीता मैम इज़ सो गुड विद दैट। इंडस्ट्री में कुछ चीज़ें आप अगर कुछ चेंज करना चाहो, ऐसी कौन सी चीज़ रहेगी जो रियली थिंक एनीथिंग व्हाटएवर यू फील? आई थिंक टेक्नीशियंस डोंट गेट इनफ क्रेडिट। एक्टर्स सारा उनको बहुत ज़्यादा आई थिंक उनको चाहे फाइनेंशियली देखो या उनका रिम्यूनरेशन का जो भी प्रोपोर्शन है बहुत ही डिसप्रोपोर्शन है। और स्पेशली मेल एक्टर्स जो कि 60% ऑफ द बजट जो है वो चार्ज करते हैं, समटाइम्स इवन 80% ऑफ द बजट ऑफ द फिल्म अ मेल एक्टर चार्जेस। और एंड टेक्नीशियंस डोंट गेट इनफ रिस्पेक्ट। द वे यूनिट में 2 तरह के खाने आते हैं, एक यूनिट बी के लिए, एक यूनिट ए के लिए, जो कि अपने आप में ही बहुत ही अपसर्ड चीज़ है। जब एक यूनिट में काम कर रहे हैं तो 2 तरह का खाना क्यों आता है? उस तरह से कई चीज़ें हैं। आई थिंक इंश्योरेंस फॉर पीपल हु आर वर्किंग
40-40 फीट पे वर्कर्स काम कर रहे होते हैं खड़े रह के, उनके पास ना कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको इंश्योरेंस कोई नहीं होती. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन बी वर्कड ऑन एंड आई होप इन द फ्यूचर वी विल बी वर्किंग ऑन इट. ओके कंगना, ट्रेलर के लिए काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है और लोगों की एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी बढ़ गई है. कितना एक्साइटमेंट है आपके अंदर मतलब फिल्म के रिलीज डेट के लिए? वेल हम लोग बहुत एक्साइटेड है और वी जस्ट कैन नॉट वेट टू प्रेजेंट द फिल्म टू एवरीवन. सो एब्सोल्युटली एक्साइटेड. लोग क्या कह रहे हैं कि इस ट्रेलर का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ और इंडस्ट्री वाले भी डर गए कि भाई अब कंगना ने ये सारी जगह ले लिए और मतलब ऐसा लग रहा है कि भूचाल सा या बहुत ही, अगर ये फिल्म बहुत अच्छी निकल गई ना तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे जो कभी लोग कुछ ना कुछ कहते रहते हैं. उन लोगों के लिए मेरा यही कहना है कि जो लोग कुछ भी कहते हैं, लुक सो आई थिंक उनके जो लोग अच्छी बात नहीं कर रहे हैं उनके मुंह तो बंद ही होने चाहिए, राइट? जो लोग अच्छी बात कर रहे हैं उनका मुंह कोई बंद नहीं कर सकता. दिस इज़ व्हाट आई फील.